अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में निहारी बनाने का इतना शानदार तरीका लेकर आई हूँ कि आपको निहारी बनाना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आज की जो निहारी बनाने की रेसिपी है वो मैं बिलखुसूस नई बच्चियों के लिए लेकर आई हूँ, जो नई नई बच्चियाँ अभी कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं, पकाना सीख रही हैं, तो वो भी पकाकर आसानी से इसको तैयार कर सकती हैं। इतना लाजवाब तरीका है, इतना आसान और सादा तरीका कर दिया मैंने आप लोगों के लिए कि निहारी बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। यहाँ पर एक मैंने खूबसूरत सा पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके। इसको हमें फ्राई करना है और इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए इसके अंदर। अब बहुत खूबसूरत सा देखिए कलर आ गया है तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चिकन। आज जो हम निहारी बना रहे हैं वो चिकन से बना रहे हैं, तो चिकन मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो चिकन ले लिया है मैंने यहाँ पर। अब इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, लेकिन साथ ही मैं शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही हम चिकन को यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। बुनाई पे हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो जैसे जैसे मैं भूनती जा रही हूँ आप देख सकते हैं कलर चिकन का चेंज होता जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सादा तरीका लेकर आई हूँ आज की इस रेसिपी में। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारी यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर मसाला शामिल कर रही हूँ। देख सकते हैं मेरे पास है मैंने शान का निहारी मसाला लिया है 1 साशे। तो आधा किलो गोश्त के लिए 1 साशे काफ़ी रहता है, तो मैंने यहाँ पर शान फूड वालों का लिया है। आपको जो ब्रांड पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं। तो आज मैं जो निहारी बना रही हूँ मैं बाज़ार के मसाले से बना रही हूँ। आज मैं घर के मसाले यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो नई बच्चियाँ हैं जो कुकिंग स्टार्ट कर रही हैं, पकाना सीख रही हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाए। तो उनके लिए आज मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। जो कि आज का मसाला है वो मैं बाज़ार का यूज़ करूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको भूनते जाऊँगी ताकि हमारा मसाला जले ना। लेकिन इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके थे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप, और मैं इसको थोड़ा कवर करूँगी ताकि चिकन हमारा थोड़ा सा टेंडर हो जाए। तो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिकन से बना रहे हैं हम और चिकन जल्दी से गल जाता है। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको कवर किया है। अब मैं देख लेती हूँ, क्योंकि चिकन हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर पक रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने शुरू में स्टार्ट में जो इसके अंदर ऑयल शामिल किया था, ऑयल ज़्यादा शामिल किया था। उसकी यही वजह थी कि मुझे यहाँ पर इसकी तरी निकालनी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल इसका आ चुका है ऊपर। जब थोड़ा सा देर हम दम पे लगाएंगे तो ऊपर इसका सारा ऑयल आ जाता है। तो हम ये ऑयल निकालेंगे, ये निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है निहारी के लिए। आपने देखा होगा कि कमर्शियल में भी ये काम पहले से कर लेते हैं, शोरबा अलग से बना के रखते हैं और इसकी तरी जो होती है वो अलग से सेपरेट करके रख लेते हैं, फिर ये लास्ट में हमारे काम आती है। तो देख सकते हैं मुझे जितना चाहिए था मैंने ऑयल निकाल लिया है, बाकी रहने दिया। इस तरह से ये देख सकते हैं, ये हमारे एंड में बहुत अच्छे से काम आएगा जब हम इसको सर्व करेंगे, क्योंकि अभी जब मैं आटा इसके अंदर शामिल करूँगी तो ये सारा ऑयल गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर आटा मैंने लिया था 3 बड़े चम्मच, उसको मैंने पानी में हल कर लिया। तो एक घोल सा बना लिया है मैंने, बिल्कुल लम्स फ्री। अब मैं इसको इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी निहारी के अंदर, और एक हाथ से मैं चम्मच चलाती जाऊँगी। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे हम, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसको देखते रहेंगे। और आप देख लीजिएगा आपको कितनी थिकनेस पसंद है तो फिर हाथ रोक लीजिएगा। आपको जितना पसंद है आप इतना ही आटा डालिएगा यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा गाढ़ा ही रखूँगी, मुझे गाढ़ी निहारी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच लिए थे और मैंने शामिल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसकी रंगत, मैंने आपको कहा था ना कि इसका ऑयल गायब हो जाता है, तो यही वजह होती है जो हम पहले से निकाल लेते हैं, जो कि कमर्शियल का यही तरीका होता है। तो हम भी वही काम कर रहे हैं। तो अब मैं तेज़ आंच पे थोड़ा सा इसको पकाऊंगी ताकि आटे का कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर इसको रख दिया था, दम पे रख कर। अब आप देख सकते हैं हल्के हल्के से इसके बबल्स बन रहे हैं और बहुत अच्छे से गाढ़ापन इसके अंदर आ चुका है और ऑयल भी हल्का हल्का सा आ गया है ऊपर जो रह गया था। तो ये बिल्कुल अब रेडी है, मैंने चक्कर देख लिया था, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ चुका है। तो मैं इसको अब गर्मा गर्म सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है और उसके ऊपर मैं इसकी जो तरी हमने स्टार्ट में निकाली थी वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करती जाऊँगी, जो कि निहारी को सर्व करने का यही स्पेशल तरीका होता है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लवाजमत से भी इसको गार्निश कर दिया है, जो कि अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया होता है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स। इसकी वजह से निहारी खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, और मैंने बताया था ना आपको स्टार्ट में कि 20 मिनट पे निहारी बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। तो देखिए मुझे मुश्किल से 20 मिनट लगे और इतनी बेहतरीन स्पेशल निहारी ये घर में बनकर रेडी हो चुकी है। इसके साथ मैं लेमन भी रखूँगी, लेमन के साथ तो बड़ी ही यमी लगती है। अब इसके साथ बाज़ार की तंदूर की रोटी लेकर आएँ और इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़ा आएगा। और आप इसकी लुक चेक करें, इसकी फॉर्म देखें इतनी बेहतरीन से है, इसका गाढ़ापन चेक करें, और यकीन मानिए खाने में इतनी लाजवाब थी। ये तो तभी पता चलेगा जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे। तो देखा ना आपने कितना मैंने आप लोगों के लिए सादा और आसान तरीका बताया है कि निहारी बनाना अब इतना मुश्किल काम नहीं है। बस 20 मिनट लगते हैं मुश्किल से और आपकी चिकन निहारी बनकर रेडी हो जाती है, जो कि बाज़ार के मसाले से मैंने बनाई है और बहुत ही लाजवाब ही निहारी बनी थी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़।